नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भय और भ्रष्टाचार मुक्त पिंपरी चिंचवड शहर। क्या आपको सच में लगता है कि पिंपरी चिंचवड शहर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है? यह सवाल पूछने की नौबत इसलिए आ रही है कि पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। हालांकि कार्रवाई किसी पर अभी तक नहीं हुई। पिंपरी चिंचवड शहर में अब तक कितने मुद्दों में भ्रष्टाचार हुआ और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इस बारे में हमने खास बातचीत की है शहर के सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भावकर जी से। पिंपरी चिंचवड शहर में अब तक कितने भ्रष्टाचार के मामले, कितने हुए उजागर, कितनों पर हुई कार्रवाई न करने के लिए जिम्मेदार कौन? जनता इस बार चुनाव में क्या भ्रष्टाचारियों को सिखाएगी सबक? पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लेखा परीक्षण ऑडिट ये 1999 2000 में तक हो नहीं रहा था। इसके बारे में मुंबई हाई कोर्ट में हमने PIL फाइल किया और 18 साल का ऑडिट 2 साल में हाई कोर्ट के आदेश से हुआ। वो ऑडिट की परिस्थिति आज ऐसी है कि उसमें लगभग 4000 करोड़ से अधिक आक्षेप उसमें सम्मिलित है। उसके ऊपर कार्रवाई हो ऐसी हमारी मांग पिछले 10 साल से है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी पार्टियों के नेता और अधिकारी साथ में आके वो भ्रष्टाचार का मामला उजागर होते हुए भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के बारे में पिछले 15 साल में यहाँ पे NCP की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उनके टाइम में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के प्रकरण हमने उजागर किए। उसके बारे में विरोधी दल के नेता तब के नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस और खड़से साहब, उनको हमने ये प्रश्न दिए थे। उसके बारे में उन्होंने विधिमंडल में आवाज़ उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई उसके बारे में भी हुई नहीं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने हमने 18 दिन 23 दिन यहाँ आंदोलन किया है, एक साथ आंदोलन करने की कोशिश की है। उसमें कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उतनी कार्रवाई NCP के टाइम में हुई नहीं। 2017 का जो म्यूनसिपल चुनाव हुआ, उस चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया गया और भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल में थी, उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उठाए और हम भय और भ्रष्टाचार मुक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देंगे, ये अभिवचन पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रहने वाले सभी मतदाताओं को तब के विरोधी दल के नेता देवेंद्र जी फडणवीस और भाजपा के सिरस्त महाराष्ट्र लेवल के सब नेता और PCMC के नेता, उन्होंने पिंपरी चिंचवड में प्रचार के वक्त हम भय और भ्रष्टाचार मुक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेंगे और इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कारोबार पारदर्शक तरीके से किया जाएगा, ऐसा अभिवचन यहाँ के लोगों को दिया गया। लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ, NCP की सत्ता यहाँ से गई और भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मिला। लगभग 77 यहाँ पे पार्षद उनके चुने गए। पिछले टर्म में सिर्फ 3 पार्षद थे, लेकिन इस वक्त लगभग 77 पार्षद उनके चुने गए। लोगों ने बहुत ही विश्वास से इनको चुन के दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भयमुक्त कॉरपोरेशन हो जाएंगी और यहाँ का कारोबार पारदर्शक तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले, BJP वाले, RSS वाले ये यहाँ पे चलाएंगे। लेकिन 2017 की जो शुरुआत हुई उसमें लगभग NCP के टाइम के 300-350 करोड़ के जो ठेकेदार गुत्तेदार जो है उनके बिल दिए गए थे, उसके जो परसेंटेज लेना देना होता है वो सब हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन बने और स्टैंडिंग के सदस्य जो बने, उन्होंने उनको टक्केवारी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए वो उनके बिल रुकाए और परसेंटेज लेने के बाद वो बिल पेड किए गए। यहाँ पंतप्रधान आवास योजना जो सैकड़ों करोड़ की योजना है, वहाँ वो योजना 1400 रुपये स्क्वायर फुट उसका खर्चा है, लेकिन उन्होंने लगभग 2800 से ज़्यादा स्क्वायर फुट को दर देते हुए वो योजना मंजूर की है। वो अभी शहर में शुरू है। जो
कचरा के लगभग 300-400 ठेकेदार, छोटी छोटी संस्थाएं यहाँ यह शहर का स्वच्छता का करने का काम करती थी, वो ख़त्म करके सिर्फ 2 ठेकेदार उन्होंने लाए और बम्बई पुणे हाईवे के पूर्व दिशा में 1 ठेकेदार और पश्चिम दिशा में 1 ठेकेदार, ऐसा मिल बांट के, शहर बांट के कचरा निवेदक का काम किया है, दिया गया। उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। स्मार्ट सिटी के लगभग 1000 करोड़ के काम पिछले 4 साल में निकाले गए। उसमें बहुत सारे रास्तों के काम थे, गार्डन के काम थे, उधर वो जो केबल नेटवर्किंग के काम थे, उसमें भी बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। उसके बारे में भी हमने बहुत सारी कंप्लेंट गवर्नमेंट को की है, मेरे जैसे ही विरोधी दल के लोगों ने भी की है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पिछले 4 सालों में जो एनसीपी के टाइम में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे दुगना तिगना भ्रष्टाचार बीजेपी के टाइम में हुआ है। और अभी 15 दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की यहाँ रेड हुई और उसमें यहाँ के चेयरमैन नितिन जी लांडगे और स्टैंडिंग के स्वीय सहायक और 3 कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ यहाँ तीसरे माले पे स्टैंडिंग कमेटी के हॉल में उनको पकड़ा गया और रंगे हाथ उनको पकड़ने के बाद उनको अरेस्ट हुआ, पुलिस कस्टडी में रखा, फिर उसके बाद जेल एंट्री उनकी हुई, अरोड़ा जेल हो गए और वो अभी छूट के आए और उन्होंने मीटिंग लेना भी शुरू किया है। वैसा तो उनका राजीनामा लेना ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन 10 सदस्य और उसमें 16 सदस्य के नाम आए हैं और वहाँ शिव सहायक ने कहा है कि ये जो पैसा हम ले रहे हैं वो 16 लोगों को बांटना पड़ता है। इसका मतलब सीधा है कि चेयरमैन को तो पैसा देना ही पड़ता है, लेकिन बाकी जो सदस्य है भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी के, उनको भी पैसा जाता है और एनसीपी के 4 सदस्य उनको भी पैसा जाता है और शिवसेना का 1 सदस्य उनको भी सदस्य जाता है। ये बाहर जो भाजपा वाले हो, सत्ताधारी या विरोधी दल वाले हो, एनसीपी या शिवसेना, ये बाहर आंदोलन करते हैं, संघर्ष करने का दिखावा करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद इनका बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होता है। वहाँ यहाँ एनसीपी के टाइम हर बुधवार को ये सभा होती थी, लेकिन अभी इनका हर मंगलवार को खुला मासड़ी बाजार वहाँ पे भरता है और उसमें सिर्फ पैसे लेन देन के सिवाय दूसरा कौन सा भी सब्जेक्ट नहीं होता है। इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2017 से लेके आज तक हुआ है। हमने भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्य में आने के वक्त हमने ये कहा था, हमने ये कंप्लेंट भी दी थी कि एनसीपी के टाइम के जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं, मामले हैं, उनकी चौकसी होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनकी सरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी का गवर्नमेंट, राज्य सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट में और केंद्र में भी उनकी सरकार, फिर भी उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की, कोई चौकसी नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। अभी वो पिछले टाइम हुआ सब प्रकरण है, लेकिन अभी 2017 से लेके आज तक सभी आर्थिक सालों में सभी चेयरमैन और सभी सदस्यों ने बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार किया है। यहाँ की करदाता टैक्सपेयर नागरिकों की तिजोरी दिन में इन्होंने उसके ऊपर दरोड़ा डालने का काम किया है और इसलिए हमारी राज्य सरकार को मांग है कि 2017 से लेके अभी तक जितने भी प्रकरण हुए हैं वो सब प्रकरण की, वो सब मसले की राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग CID के मार्फत से चौकसी होनी चाहिए, ये हमने राज्य सरकार को मांग की है। एक तो 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार ये मेन मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे के ऊपर ही हमारे शहर के करदाताओं ने, पिंपरी चिंचवड एरिया में रहने वाले सब मतदाताओं ने पारदर्शक स्वच्छ कारोबार के लिए ही बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन पिछले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने
एनसीपी से भी ज़्यादा आगे जाके बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार किया है। और अभी जब ये चुनाव के वक्त पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल ये कॉरपोरेशन एरिया में मतदाताओं के सामने जाके वोट मांगेंगे, तो इसके बारे में यहाँ का मतदाता उनको पूछेगा कि आपने 2017 को कहा था कि हम भय भ्रष्टाचार मुक्त महापालिका करेंगे और पारदर्शक कारोबार देंगे, लेकिन आपने जो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करप्शन किया है, इसलिए आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है, ये कहेंगे। और इसमें बहुत सारा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार वहाँ पे खड़े होंगे उनका हो सकता है। लेकिन इसके बारे में लोगों तक ये बात लेके जाने का काम अगर विरोधी दल के लोग ठीक तरीके से करते हैं तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आगामी चुनाव के टाइम आपको मिल सकता है और यहाँ सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। इस बारे में राज्य के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना युति का गवर्नमेंट राज्य में स्टेट में था, उस वक्त हमने बहुत सारे कंप्लेंट तकरार उनको की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हम लोग समझ सकते हैं कि राज्य में बीजेपी और शिवसेना का गवर्नमेंट था, यहाँ बीजेपी पावर में थी, इधर इनकी सत्ता थी, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की होगी। लेकिन 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्टेट से गई है, राज्य से गई है, देवेंद्र फडणवीस जी का सीएम पद गया है और वहाँ उद्धव जी ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से महाआघाड़ी बोल के गवर्नमेंट में आए हैं। तो ये सरकार के सामने भी हमने ये सब जो प्रकरण है उसके बारे में चौकसी से मांग की है। डिप्टी सीएम माननीय अजीत दादा पवार, उनके पास भी हमने ये मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसकी चौकसी कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी आशा है कि पिछले अगले 1-1.5 महीने में पीसीएमसी में 2017 से लेकर आज तक कुछ प्रकरण जो गंभीर है उसकी चौकसी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हो सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार इसके ऊपर चौकसी नहीं करते हैं तो हम लोगों के पास 2-3 पर्याय है। एक तो लोगों में जाके उसका प्रसार और प्रचार करना, लोगों को एक इकट्ठा करके कॉरपोरेशन के सामने आंदोलन करना, और आखिरी बात जो है उसके बारे में न्यायालय में जाके दावा दर्ज करना। ये 3 काम अगले समय में हम लोग करना चाहते हैं। नहीं, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में है, सत्ता में है, नुकसान तो उनको होने वाला है, लेकिन इसका फ़ायदा एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, मनसे इनको मिलना चाहिए, ऐसी उनकी आशा रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में वो पिंपरी चिंचवड़ की आम जनता में कैसे जाते हैं, उसमें कैसा प्रसार और प्रचार करते हैं, और यहाँ जो भी घटना घटी है वो लोगों के सामने कैसे उजागर करते हैं, इसके ऊपर उनको कितना लाभ मिलेगा ये आगे जाके वो ठहरेगा। मुझे लगता है कि यहाँ जो बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना विरोधी दल में है, इसमें बहुत पैमाने पे बदलाव होने की संभावना मुझे कम दिख रही है। क्योंकि एनसीपी सत्ता में थी, गवर्नमेंट में थी, वो उस वक्त भी भ्रष्टाचार हो रहा था। बीजेपी आई, उन्होंने कहा भय भ्रष्टाचार मुक्त कॉरपोरेशन करेंगे, पारदर्शक कारोबार करेंगे, वो भी आके भ्रष्टाचार करते हैं। तो आम जनता जो है उनका विश्वास टूटा है, और ये विश्वास वापस हासिल करने के लिए यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो आम जनता है, उनके ऊपर उनको विश्वास दिलाने के लिए विश्वासार्ह चेहरा, इसकी ज़रूरत भी पीसीएमसी के लिए है। और अगर पीसीएमसी एरिया में जो सामाजिक संगठन है ये एक साथ आके कुछ ऐसा मी पिंपरी चिंचवड़ किंवा आम्ही पिंपरी चिंचवड़ ऐसा करके अगर तीसरा पर्याय देते हैं तो उस पर्याय को भी बहुत पैमाने पे
यहाँ की मतदाता जनता स्वीकार करेंगी और बहुत पैमाने पे ऐसे लोग भी चुन के आगामी चुनाव में आ सकते हैं, ऐसा मेरा तर्क है। नहीं, यहाँ के एमएलए लक्ष्मण जी जगताप और महेश जी लांडगे, इनका टकराव पहले दिन से है। ये सत्ता संघर्ष है। चिंचोड़ मतदार संघ का नेतृत्व लक्ष्मण जगताप जी करते हैं और भोसरी विधानसभा मतदार संघ का नेतृत्व महेश लांडगे जी करते हैं। और इस कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार के बारे में जो बात होती है, तो ये इस कॉरपोरेशन का नेतृत्व दोनों आमदार ही करते हैं, एमएलए ही करते हैं। जो भी भ्रष्टाचार होता है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है, क्योंकि या वो ही इस कॉरपोरेशन के नेता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं, वो जो ठेकेदारी करने वाले लोग जो है, गुत्तेदारी जो करने वाले लोग हैं, ये सब इनके बगल बच्चे हैं, इनके नज़दीक के लोग हैं। और कॉरपोरेशन में जो लोक प्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, पार्षद है, वही काम लेते हैं। इसके वजह से जो बिल निकालने का काम है या परसेंटेज देने का काम है, वो बहुत पैमाने पे बढ़ा है। और इसलिए बीजेपी के टाइम करप्शन ज़्यादा हुआ है, ऐसा हमको लगता है। अभी आगामी चुनाव में दोनों की सत्ता संघर्ष और सत्ता का कुर्सी के बारे में जो संघर्ष है, उसमें उसका भी बहुत पैमाने पे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, ऐसा हमको दिखता है। नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस का चेहरा जो है, यहाँ का पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल तो कॉरपोरेशन के बारे में यहाँ स्वर्गीय रामकृष्ण जी मोरे, उनके नेतृत्व में पिंपरी चिंचवड़ एरिया में कॉरपोरेशन में अजीत दादा के पहले उनके नेतृत्व में काम हुआ और बहुत पैमाने पे अच्छा काम भी हुआ। उसके बाद रामकृष्ण मोरे को श्रेय देते हुए यहाँ अजीत दादा पवार उनके नेतृत्व में कॉरपोरेशन में काम हुआ। और अभी 2017 को सत्ता परिवर्तन हुआ और अजीत दादा पवार की सत्ता यहाँ से गई और यहाँ लक्ष्मण जगताप और महेश दादा लांडगे, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सत्ता आई। अभी एनसीपी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि यहाँ का नेतृत्व करने वाला जो चेहरा है, बड़ा चेहरा, उसमें आजम भाई पानसरे है, विलास लांडे है, ये 2-3 चेहरे हैं। लेकिन फिर भी ये इतने अभी आजम भाई के उम्र और थोड़ी बीमारी भी है उनको, तो वो कितना चुनाव में टाइम दे सकते या उसमें सहाय्य कर सकते, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पिछले 15 साल में डिप्टी सीएम अजीत पवार, इन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया और अभी भी अजीत पवार जी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अगर अजीत पवार यहाँ पे आके मैं कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी लेने वाला हूँ और ये लोगों को विश्वास देने की कोशिश करेंगे कि हमारे टाइम में भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा विश्वास देने में अगर वो सक्षम होते हैं तो उनका चेहरा देख के भी यहाँ का वोटर, यहाँ का मतदाता उनके तरफ कुछ प्रमाण में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ का स्थानिक जो नेतृत्व है, युवा जो कार्यकर्ता है, नया नेतृत्व है, वो अगर सामने आता है तो मुझे लगता है कि अगर नया नेतृत्व एनसीपी यहाँ पे खड़ा करती है, नए लोग खड़ा करते हैं, तो वो यहाँ पे चल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।